हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपना जो राजस्थान जीके का मॉडल पेपर चल रहा था उसमें आज जो अपना है वो मॉडल पेपर नंबर 4 रहेगा, जिसमें अपन 50 जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है कि कितने क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं। तो देखिएगा, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। आपको बताना है कि इनमें से जो राजस्थान में सबसे अधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो कौन से अभ्यारण्य है। केवलादेव, रणथंभौर, माचिया सफारी पार्क या सीता माता अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है कि राजस्थान में जो सबसे अधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो ध्यान रखना आपके सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। आपके सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। और है कहाँ पर आपका ये? तो प्रतापगढ़ में है। ये आपका प्रतापगढ़ में है। तो ऑप्शन डी फर्स्ट क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वर्षा ऋतु में मानसून की हवाओं की दिशा कौन सी होती है। भाई जैसे उत्तर से दक्षिण होती है, दक्षिण पश्चिम से पूर्व होती है, या जैसे सी ऑप्शन आपका है दक्षिण से पूर्व उत्तर की ओर होती है, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। आप कोई सा मान सकते हो, क्योंकि देखो जो वर्षा ऋतु है उसमें मानसून हवाओं की दिशा, जैसे मान लो कि आपको पता है कि जैसे आपका ये राजस्थान है, सपोज दैट ये आपका राजस्थान है, तो इसमें इस दिशा से आपकी मानसून पवनें प्रवेश करती हैं। क्योंकि भारत में भी आपका इसी साइड से, क्योंकि भारत के इस साइड में आपका क्या है भाई, आपका अरब सागर है, तो अरब सागर वाला मानसून सबसे पहले पहुंचता है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? ये आपकी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी भाई? जैसे आप ऐसे करोगे तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा होगी। इस साइड मानसून की दिशा होती है राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया सेकेंड क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। देखिएगा, कथन दे रखा है कि वर्षा जल संग्रहण, भाई वर्षा के जल को संग्रहण करना जल संरक्षण की एक प्रभावशील विधि है। कारण, पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशील है। क्या ये पश्चिम राजस्थान में होता है क्या? तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, या ऑप्शन जो आपका डी है उसमें ए सही है और आपका आर गलत है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा बी। भाई कथन तो दोनों सही है, कथन तो दोनों सही है। देखो भाई, वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है, सही बात है। पश्चिम राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियों अभी भी प्रभावशील हैं। तो कथन सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता। ये स्पष्टीकरण थोड़ी कर रहा है भाई, कथन सेकंड में फर्स्ट की व्याख्या थोड़ी कर रहा है। तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है कि आपको बताना है कि बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है। ध्यान रखना, राजस्थान में जो आपके कृषि जलवायु प्रदेश हैं राजस्थान में, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कि कृषि जलवायु प्रदेश आपके टोटल हैं 10। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 10 हैं। तो उसमें से जैसे बीकानेर, जैसलमेर और चूरू कौन से में शामिल है? तो आपके अंतःप्रवामी, पश्चिमी शुष्क मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, या आपका उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जैसलमेर और बीकानेर ये आते हैं आपके अति शुष्क। और ध्यान रखना, ये जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, इसको साथ में याद कर लेना है। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है ये आपका अति शुष्क आंशिक सिंचित। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि आपको जनसंख्या का बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है तीनों में कि भाई जैसे न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। भाई सिरोही से ज़्यादा प्रतापगढ़ की है, फिर जैसलमेर की है। भाई सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो किसकी है? वो जैसलमेर की है, फिर प्रतापगढ़ की है, फिर आपकी सिरोही की है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भाई सबसे कम जैसलमेर की, फिर उससे ज़्यादा प्रतापगढ़ की, फिर उससे ज़्यादा सिरोही की। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। दोस्तों, आज के पेपर्स में क्वेश्चंस काफ़ी लेवल के लिए गए हैं, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जो विंध्य कगार भूमियाँ हैं वो किस साइड है राजस्थान में। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी पठारी भाग आता है, या माही नदी का बेसिन क्षेत्र आता है, या दक्षिणी अरावली प्रवेश आता है, या उत्तरी अरावली श्रृंखला आती है।
तो विंध्य जो कगार भूमि है उसका उसमें जो आपकी है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो पठारी भाग है वो आपका विंध्य कगार भूमियों में आता है। अगर मैं मैप से आपको बताना चाहूँ तो देखिएगा, जैसे ये आपका राजस्थान है तो इस साइड आपका विंध्य कगार भूमियाँ हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आपको इनको सुमेलित करना है। देखो इनको सुमेलित करना है। अब अगर आपको एक दो भी आते हैं ना तो सुमेलित आपके आराम से हो जाएंगे। देखो मोती झील आपकी कहाँ पर है, तो मोती झील आपकी भरतपुर में है। मोती झील आपकी कहाँ पर है, भरतपुर में है, ठीक है। पांचना बांध आपका करौली में है, आपको पता है करौली में हो जाएगा। फिर बचा आपका जो, अच्छा भरतपुर भी आपके दो दे रखे हैं, ठीक है। तो आपके जो पार्वती बांध है वो आपका कहाँ पर है, और सुजान गंगा झील। अब देखो इसमें जैसे आपका जो है सी में आपका थर्ड आ रहा है, तो ये इन दोनों ऑप्शनों में से होगा भाई, इन दोनों ऑप्शनों में से होगा। अब जैसे यहाँ से देखना कि मोती झील, अब ये भी तो भरतपुर कनेक्ट हो सकता है, या तो एक से कनेक्ट होगा भाई, या तो ए में एक आएगा या डी में एक आएगा। तो अब देखो, अब आपको बताना है कि जो पार्वती बांध है वो आपका कहाँ पर है, जो आपका पार्वती बांध है वो आपका कहाँ हो जाएगा, तो पार्वती बांध आपका हो जाएगा धौलपुर में, ठीक है। तो बी में सेकंड, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो क्योंकि पार्वती बांध आपका कहाँ पर है, धौलपुर में। पार्वती बांध कहाँ पे हो जाएगा, धौलपुर में। और गंगा जो आपकी सुजान गंगा झील है वो भरतपुर में है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन अगर आपका राइट आंसर आ रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा आज के जो पेपर है उसका लेवल थोड़ा सा हाई रखा गया है, हालांकि हाई नहीं है, बाकी आगे जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े इजी लेवल के भी रखे हैं मैंने, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं आपसे। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है। सीमेंट के उत्पादन में चूने का पत्थर, जिप्सम, एवर व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके ये दोनों ही सीमेंट बनाने में काम आते हैं, चूने का पत्थर और जिप्सम। तो अच्छा इसमें ये पूछा है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका काम आता है वो आता है चूने का पत्थर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपको बताना है कि इन जिलों के समूह में से अधिकतम जो वन क्षेत्र आपका पाया जाता है, भाई सबसे जो अधिक आपका वन क्षेत्र है वो कौन से जिलों में पाया जाता है। देखिएगा ऑप्शन अपन देखते हैं, जैसे बारां, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, भरतपुर, झालावाड़, कोटा, करौली, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, धौलपुर, राजसमंद। देखिएगा सबसे अधिक की बात की जाएगी तो आपको पता है कि सबसे अधिक जो वन है वो आपके उदयपुर में है। वन क्षेत्र सबसे कम कहाँ है, जोधपुर में है। इस क्वेश्चन की अपन ने पहले भी चर्चा की है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि देखो उदयपुर इसी में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है वही आपके जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं। मैंने आपको बताया अभी कि राजस्थान में जो आपके कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो आपके 10 हैं। सबसे जो बड़ा था वो जैसलमेर वाला क्षेत्र था, जो कि आपका अति शुष्क की श्रेणी में आता है। तो अब आपको बताना है जयपुर, दौसा और अजमेर तो बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान है ये, या अर्धशुष्क पूर्वी मैदान है। इसके बाद बात करें अपन अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान है या आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो दक्षिणी का तो इनसे संबंध ही नहीं होगा। देखो अब जैसे बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान भी नहीं होंगे, तो ये आपके हो जाएंगे अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। ये आपके आ जाएंगे अर्धशुष्क पूर्वी मैदान के समूह में आएंगे। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि जो कोपेन का वर्गीकरण था, आपका जो भाई जलवायु का वर्गीकरण किया था कोपेन ने, तो कोपेन के वर्गीकरण से क्वेश्चन है कि कौन सा जिला है वो सुमेलित नहीं है। भाई गंगानगर है वो आपका BWSW में आता है, कोटा आपका AW में आता है, CWG में आपका अलवर आएगा, BSHW में जयपुर आएगा। देखिएगा आपका कुछ अगर जैसे मान लो कि अपन ये राजस्थान के मैप की बात करते हैं कि जैसे ये आपका राजस्थान का मैप है, तो आपको पता है AW वाला क्षेत्र तो ये है, मतलब कि कोटा झालावाड़ वाला क्षेत्र तो AW में आता है, सही है। अब फिर ये वाला जो क्षेत्र है वो CWG है, ठीक है। अब जैसे आपका एक तो BSHW और BWHW, तो BWHW में आपके मरुस्थलीय जिले आते हैं, जो भी आपके मरुस्थलीय जिले आते हैं। और जो BSHW है उसमें भी आपके जैसे ये वाला क्षेत्र आपका BSHW में आ जाता है। तो जयपुर जो आपका है ना वो CWG में आएगा, ना कि आपका BSHW में आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बी रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है आपको बताना है
कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। अब सही परियोजना आपकी कहाँ की है, उदयपुर की है। औरई परियोजना या जो आपकी है ब्राह्मणी और बनास, ब्राह्मणी नदी आपकी बारह में बहती है, या बनास और माही और बनास, तो कौन सी नदियों से इनमें से आपका जो बीसलपुर बांध है उसमें पानी की आवक बढ़ाई जाएगी, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मणी और बनास, क्योंकि ये आपकी बारह में आती है, भाई ये उदयपुर में है, इसका कोई संबंध नहीं होगा। माही नदी आपकी दक्षिण भाग की है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, आपको बताना है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है। उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण जैसे मान लो कि आपको पता है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जैसे यहाँ से आपकी प्रारंभ हो जाती है, एक जगह का नाम है हिंदूमल कोट, जो कि आपकी श्री गंगानगर में है, यहाँ से स्टार्ट होगी और आपकी सागर बाड़मेर तक ये जाती है। तो सबसे पहले गंगानगर, उसके बाद कौन सा आएगा, देखिएगा बाड़मेर आएगा, बीकानेर आएगा, जैसलमेर। तो देखते हैं अपन, सबसे पहले जैसलमेर आपका आएगा नहीं, सबसे पहले देखो आपका आ जाएगा गंगानगर, फिर उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि कुछ आपको सिंचाई परियोजनाएं दी हुई हैं, तो उनमें से कौन सी आपकी गलत है ये आपको बताना है। देखो, सोम, अम्बा कमला ये आपकी डूंगरपुर की हैं, बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखो आपकी जो नौहर है वो आपकी हनुमानगढ़ की है, सावन भादो आपकी कोटा की है, और सोम कागदार आपकी कहाँ की है, तो ये आपकी उदयपुर की है। तो इनकरेक्ट बताना था, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोम कागदार आपकी है कहाँ की, उदयपुर की दे रखा है इसने, राजसमंद है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि जो आपके कुछ प्राचीन नाम दे रखे हैं, प्राचीन अंचल के नाम हैं और वर्तमान जिले हैं, तो उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। जो आपका है सिवी चित्तौड़गढ़ को बोलते थे, जांगल प्रदेश आपका बीकानेर का क्षेत्र होता था, सपाल दक्ष भाई सांबर के आसपास का क्षेत्र होता था, अर्बुद आपका सिरोही। तो सपाल दक्ष आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका सांबर के आसपास का क्षेत्र था। भाई अर्बुद सिरोही को बोलते थे, जांगल देश बीकानेर को बोलते थे, और सिवी जो है इसमें देखिएगा सपाल दक्ष आपका सिक्कर, झुंझुनू और शेखावाटी का क्षेत्र में ही आता था। बल्कि जो आपका जैसे जो सिवी नाम है ये आपके मेवाड़ क्षेत्र के नाम थे, ये आपके मेवाड़ क्षेत्र के नाम थे। तो इसको अपन देखते हैं एक बार। देखिएगा, हाँ बिल्कुल आपका सी जो है वो मैंने आपको बताया कि भाई सपाल दक्ष है, वो सांबर के आसपास का क्षेत्र था, क्योंकि सिक्कर जो झुंझुनू इसको तो अपन क्या बोलते हैं, शेखावाटी प्रदेश बोलते हैं। तो आपका सपाल दक्ष गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। आपको बताना है कि राजस्थान की इन झीलों में से कौन सी जो झील है वो आपकी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन है आपके आना सागर, पिछोला, फतेह सागर या कोलायत झील। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कोलायत झील, ये आपकी बीकानेर में है। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि कुछ खनिज दिए हुए हैं और उनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है कि सीसा जस्ता राजपुर दरीबा क्षेत्र, मैग्नीज का काला खूट जो कि बांसवाड़ा में है, इसके बाद में देखिएगा लोहा एस के लिए डाबला और तांबा के लिए लीलवानी। तो तांबा के लिए आपकी खेतड़ी की खाने प्रसिद्ध हैं, तो आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट रहने वाला है। बाकी मैग्नीज आपका काला खूंट बांसवाड़ा होगा, इसके अलावा लोहा एस का आपका डाबला हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिएगा, कुछ आपको संरक्षित जिला क्षेत्र दिए हुए हैं, उनको कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है वो बताना है। देखिएगा, फुलवारी की नाल ये आपका राजसमंद में नहीं है, ये आपका है उदयपुर में, ये आपका उदयपुर में है। केसरबाग धौलपुर में है। ध्यान रखना, एक आपका बस्सी अभ्यारण्य है, वैसे बस्सी जयपुर में है, लेकिन बस्सी अभ्यारण्य की बात की जाएगी, संरक्षित क्षेत्र की बात की जाएगी तो ये चित्तौड़गढ़ में है। शेरगढ़ आपका 12 में है। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फुलवारी की जो नाल है वो आपका उदयपुर में है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो लिफ्ट नहर परियोजना है वो पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सुमेलित नहीं है। मतलब कि जैसे कंवर सेन भाई आपकी बीकानेर गंगानगर, ठीक है, इसके अलावा गंदेली साहिवा आपकी चूरू की है, राजीव गांधी जैसलमेर की है, या गजनेर जो पन्नालाल वीरूपाल, जो कहने का मतलब ये आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी आपकी लिफ्ट नहरें हैं। तो कौन सी क्षेत्र से संबंधित नहीं होगी, तो आपकी ये राजीव गांधी है, ये जैसलमेर से संबंधित नहीं होगी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा,
वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में वो सूख गई थी। तो देखिएगा आपको पता है कि जो आपका गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वहाँ आपकी सरस्वती नदी बहती थी, जिसका दूसरा नाम भी क्या था, द्वेस्ती नदी। तो ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। जहाँ पे वर्तमान जो घग्गर नदी के अवशेष मिलते हैं और जिसके किनारे आपकी कालीबंगा सभ्यता है, तो ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो सी जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि राजस्थान में मिलने वाली प्राक हड़प्पाई स्थल कौन सा है। भाई हड़प्पा के काल का स्थल कौन सा है, तो आपका कालीबंगा हो जाएगा। हड़प्पा जो कालीन आपका स्थल है वो आपका कालीबंगा रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है कि सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियाँ कौन सी थी। आपकी सिवी, अर्जुनन और जो आपका योद्धे क्षेत्र अपन श्री गंगानगर क्षेत्र को बोलते हैं, मालव प्रदेश दक्षिण का आता है, या ये सभी। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, ये सारे आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि जो सिवी है ये आपका मेवाड़ के आसपास का भाग है, योद्धे मैंने आपको बता दिया। जो आपका मालव है ये दक्षिणी भाग आता है झालावाड़ के क्षेत्र का। आगे देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को उचित अवसर प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य में जो क्रीड़ा परिषद है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन आपके 1947 में, 1957 में, 1967 में या 1977 में। तो इसकी जो आपकी स्थापना है वो आपकी 1957 में की गई थी। जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। आगे देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का राजकीय खेल कौन सा है। तो आपका बास्केटबॉल हो जाएगा, और 1948 में इसको राज्य खेल का दर्जा मिला था। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा कि राजस्थान स्थित मत्स्य देश जो कि आपका पूर्वी क्षेत्र अलवर के अंतर्गत ही आता है का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुआ। तो आपको राजा विराट का नाम आता है इसमें, क्योंकि आपने बैराट सभ्यता पढ़ी होगी जहाँ पे आपको मौर्यकालीन जो संस्कृति है उसके अवशेष मिलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जो पांडव हैं उन्होंने अज्ञातवास के समय कुछ समय यहाँ पे आपके विराटनगर में बिताया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है। तो देखिएगा राजस्थान की जो 5 राज्यों से सीमा लगती है, सबसे पहले अपन बात करें आपकी जो पंजाब, तो पंजाब के साथ जो राजस्थान की सीमा है वो 89 किलोमीटर लगती है। इसके बाद में अपन बात करें हरियाणा, तो हरियाणा से राजस्थान की जो सीमा है वो आपकी लगती है 1227 किलोमीटर के लगभग लगती है। और इसके बाद जैसे आपकी बात करें यूपी की, तो यूपी से आपकी लगती है 877 किलोमीटर, एमपी से आपकी लगती है 1600 किलोमीटर, और गुजरात से आपकी लगती है 1022 किलोमीटर। तो सबसे कम आपकी लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के 2 जिले हैं जो पंजाब से सीमा लगाते हैं आपके, एक तो आपका हनुमानगढ़ है और एक आपका श्री गंगानगर है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा राजस्थान की पाकिस्तान के साथ तो 1070 किलोमीटर हो जाएगी, एजुकेशन है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। तो आपका ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो अजमेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या उदयपुर है। तो जो आपका जोधपुर शहर है सबसे पहले आपका जयपुर और सेकंड नंबर पे आपका आता है जोधपुर। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में बेकार भूमि या जिसको अपन व्यर्थ भूमि बोलते हैं वो जो क्षेत्र है वो किस ज़िले में सबसे अधिक पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो व्यर्थ भूमि है वो आपकी जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। राजस्थान में पत्रकारिता का जो भीष्म पितामह है वो किसको बोला जाता है। तो ये आपके पंडित झाबरमल शर्मा को बोला जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो भी आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है, क्योंकि आज अपना ये
चौथे नंबर का मॉडल पेपर है। डेली बेसिस पे आपके लगभग अपन 30 मॉडल पेपर यहाँ से कवर करेंगे। तो 30 मॉडल पेपर्स में आप एक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग 1500 क्वेश्चन का अपना यहाँ से टारगेट है आपकी एग्ज़ाम तक। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास या आपके सहसमल वोरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जुनलाल सेठी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, भाई वर्धा में जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक के द्वारा, जिसका मूल नाम भूप सिंह था। तो कब की गई थी? ये आपकी 1919 में की गई थी। ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन आपके गोकुलदास आसावा, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारट या मास्टर आदित्येंद्र। तो वीर भारत जो आपका समाज है वो विजय सिंह पथिक, ऑप्शन के हिसाब से जो आपका विजय सिंह पथिक है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? भाई सबसे पहले है वो किसने आपकी सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें जो है वो आपका करौली जो रियासत है, जो आपकी करौली रियासत है, उसने सबसे पहले संधि पे हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? लिम्बाराम का संबंध कौन से खेल से आता है? तो इनका जो संबंध है वो तीरंदाजी से आता है। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि इनका संबंध आपके तीरंदाजी से आता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण में सप्तम चरण में किसको शामिल किया गया था? भाई जो लास्ट का चरण था आपका उसमें अजमेर और जो सिरोही की आबू तहसील थी उनको शामिल किया गया था। आगे देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो वृहत जो राजस्थान है इसके प्रधानमंत्री आपके हो जाएंगे हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? भाई एकीकरण आपका कब शुरू हुआ था? 1948 में, 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, राजस्थान के कौन से इतिहासकार थे जो आपके समाज सुधारक भी थे? तो इसमें आपका हो जाएगा हरविलास शारदा, ऑप्शन सी, क्योंकि इन्होंने ये शारदा एक्ट भी लेके आए थे, बाल विवाह पे शारदा एक्ट भी आया था इनका। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं के साथ लगती है? तो मैंने बता दिया आपको 5 राज्यों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो ये आपके जो चंबल का जो क्षेत्र है, चंबल बेसिन है, उसमें आपके दिखाई देंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपकी तो गुरु शिखर हो जाएगी 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 30 मार्च राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? तो मैंने बता दिया आपको पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपकी नसीराबाद छावनी से हुई थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि जो आपका राज्य सूचना आयोग है कि एक संवैधानिक निकाय होता है, ये एक स्वायत्त शासी निकाय है और इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ। तो देखिएगा इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका फर्स्ट और सेकंड, यह संवैधानिक निकाय है और स्वायत्त शासी निकाय हो जाएगा ये। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की जो बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता कौन करेगा आपका? तो वीडियो या ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति, जिलाधीश का यहाँ कोई रोल नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है आपका पंचायत सचिव। तो ग्राम सभा की अगर जैसे मान लो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करनी है तो उसमें ग्राम सभा के द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए जो निर्वाचित व्यक्ति होगा वो आपके सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करता है। आगे जो क्वेश्चन है आपका कि लोकायुक्त संस्था है आपकी संवैधानिक है और सलाहकारी संस्था है, या संवैधानिक और न्यायिक संस्था है, या संवैधानिक आपकी विधिक और सलाहकारी है, विधिक और न्यायिक है? तो ये आपकी हो जाएगी विधिक और सलाहकारी संस्था, क्योंकि लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो आपके मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। आगे देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख के रूप में किसे जाना जाता था? तो राज प्रमुख के नाम से जानते थे, उसके बाद में फिर आपके गवर्नर का पद आया था।
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से हो जाएंगे? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका रहेगा लालदास, ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहने वाला है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। अपना ये मॉडल पेपर नंबर 4 था। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और अपना क्या स्कोर रहा ये भी आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने, जो 50 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर पीछे के आपने 3 मॉडल पेपर नहीं दिए हैं तो वो भी आप जाके चैनल पे वीडियोज़ पढ़े हैं, बहुत कम समय में आपको वहाँ जो मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए गए हैं वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे अपन मिलेंगे 5वें मॉडल पेपर में।